हेलो हेलो डैड, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? जी डैड, उलझा उलझा सा रहने लगा हूँ आजकल। पिछले काफी दिनों से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहा हूँ। कैसा ख्वाब? यही कि मैं बिस्तर पे लेटा हुआ होता हूँ और एक औरत मुझे लोरियां सुना रही होती है। हाँ, इंसान अपना बचपन कैसे भूल सकता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें रात को सोते हुए लोरी सुनाकर सुनाया करती थी। डैड, मॉम हमें छोड़ के क्यों गई? आज इस उम्र में आके इकरार करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें भी उससे नफरत करना सिखाया और खुद भी की। लेकिन आप उनसे नफरत क्यों करते थे? बेटा, मैं उससे नफरत इसलिए करता था कि मुझे उससे शदीद मोहब्बत थी और मैं ये उसका रूप बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो हमें छोड़ के चली जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों? वो हमें छोड़ के गई क्यों? एक अरसे बाद अब मुझे एहसास होता है कि वो बहुत मजबूर थी। और ऐसी क्या मजबूरी थी? कई मौकों पे हम हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। इस मुआशरे में औरत बहुत सी मजबूरियां लेकर पैदा होती है। उसे बहुत सी मुआशी और समाजी पाबंदियों का सामना रहता है। डैड, क्या आपके और मॉम के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है? नहीं बेटा, हमारे दरमियान सिर्फ अलहदगी हुई थी। तो क्या कभी उन्होंने मुझसे मिलने का इजहार नहीं किया आपसे? उसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ उसका वकील मिलता रहता है। अब मैं उसकी मजबूरियां समझ गया हूं। उसने जो भी कुछ किया वो तुम्हारी मोहब्बत में किया। क्या मैं अब अपनी मॉम से मिल सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। एक वादे, एक अहद के साथ बंधा हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस अहद की बात कर रहे हैं? अभी वक्त नहीं आया बेटा, थोड़ा सा सब्र और कर लो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे तवज्जो दो और खुद को किसी काबिल बनाओ। ये मेरी और तुम्हारी मां की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था शायद तुम लोग ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया था, मैं क्यों ना आती? यार ये हो क्या रहा है? हाँ, क्या हुआ यार? मतलब हंडिया पकाए कोई और खा कोई और जाए। भाई तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो अंधा तो नहीं हो गया? तो देख नहीं रहा कि ज़ेबा जी आजकल कर क्या रही हैं? सही कह रहा है यार तू। आजकल सारे डिपार्टमेंट में उनके किस्से घूम रहे हैं। एक बात की समझ नहीं आती, इतनी डिसेंट लड़की है, उसे यही फारिग आदमी मिला था। हाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। भाई तू क्या सोच रहा है? क्या करना चाह रहा है? मेरे ख्याल में दानियाल साहब का दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। ये लड़का ट्यूनिंग मांग रहा है। हाँ, अभी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। क्या मतलब है?
मतलब ये मेरे भाई कि यहाँ लड़की खुद लड़के के पीछे फिर रही है, और हम दानियाल को ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं ना कि वो ज़ेबा में ज़्यादा दिलचस्पी ना ले। क्यों? हाँ यार, भले तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन एक डोज तो बनती है भाई। शायद तुम ये समझ रहे हो कि वो मुझे लिफ्ट करा रही है और वो मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई है ना? भाई ये मुझे ही नहीं सारी यूनिवर्सिटी को नजर आ रहा है कि वो तेरी तरफ कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज से सब पढ़ते जाए तो हमें ना उठाइयो। अच्छा, अगर कोई आपकी तेजी तरफ आपकी तरफ माइल हो रहा है तो इसका हर किसी मतलब नहीं, क्या उसका आइडियल हो या वो आपका महबूब हो क्या हो। तो इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है? देखो, बास औकात ये बहुत सताई से ही ख्वाहिश होती है और मैं ये उसकी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रहा है कि ज़ेबा जी अपनी अना की तस्कीन के लिए तेरा सर झुकाना चाहती है और वो तुझे इस्तेमाल करना चाहती है। ये सच्ची तलब नहीं है। देख भाई, मेरी वजह से ना उसकी अना टूटी है। वो चाहती है कि मैं खुद आकर उससे बात करूं, जो कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। चल यार कर दे, तेरा क्या जाता है? मैं तुझे पहले भी कहा था ना कि मैं खुद को किसी देवी की अना की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। जब वो मेरे पास आती है ना तो मुझे खौफ महसूस होता है यार। मेरा ख्याल है तू बिला वजह उससे डर रहा है। भला वो एक नाजुक सी लड़की तो है। यार मुझे डर लगता है कि अगर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा तो कहीं वो दूसरे लड़कों से भी ज्यादा मेरा हाल बुरा ना करते। जरूरी नहीं है जैसा तू सोच रहा है वैसा ही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और एहसास के साथ तेरे पास आ रही हो। हाँ, हो सकता है। जैसा तू कह रहा है वही सच हो, मैं गलत हो भी सकता हूँ, लेकिन क्या करूं? मेरे अंदर का जो डर है ना मुझे मेरे होल से बाहर नहीं निकलने देता। खैर, तुम ही समझे। अच्छा जी, क्या प्रोग्राम है? लास्ट लेक्चर में भी टाइम है, चलो ग्राउंड का चक्कर लगा कर आते हैं। ग्राउंड में? ग्राउंड में क्या खास बात है मोहतरमा? हाँ, कोई खास बात नहीं है, वहां पर लोग होते हैं ना तो अच्छा टाइम गुजर जाएगा। सारे लोग या फिर वो? हाँ भाई, वो भी वही होता है। अच्छा, तो आप उसके आसपास रहना चाहती हैं? चल यूं ही सही, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मोहतरमा। आपकी पुरवकार शख्सियत का मीनार डोलने लगा है। आपने ये जो अपने गिर्द हिसार खींचा था ना, अब ये टूट रहा है। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है? ये मैं नहीं कह रही, पूरी यूनिवर्सिटी कह रही है। देखने वालों को ये लग रहा है कि तू दानियाल की तरफ माइल है और वो तुझसे कतरा रहा है। तुझे जानने वाले सब लोग ये समझ रहे हैं कि तू उसके साथ खेल रही है। अब तू मुझे ये बता कि ये क्या गेम है? यार कोई गेम नहीं है, तो तू मुझे जानती है ना अन्ना। रूप धारने के लिए लोगों के पास बहुत से चेहरे होते हैं, लेकिन मेरे पास अपना सिर्फ असली चेहरा है। अच्छा चल ठीक है, मुझे ये तो बताना कि असल मामला क्या है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैं उसके आगे शिकस्त खाती हूँ। जब भी सामने आता है मैं लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ, और तेरे अंदर ये ख्वाहिश बेदार होती है कि वो खुद आगे बढ़कर तुझसे बात करे, है ना? शायद ऐसा ही है। मैं उसे नजरअंदाज करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पाती। अच्छा चल ना, ठीक है, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब परेशान नहीं, चल।